अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच नॉलेज और स्किल लर्नड in one context are applied to a different context. It's a fundamental concept in education, training and cognitive psychology, and it helps explain how we adapt and apply what we have learned to new situation. यानी कि हम इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज स्किल को क्या करते हैं, सीखते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि एक जगह हम सीखते हैं किसी भी सिचुएशन में और उसको नेक्स्ट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो एक्सपीरियंस जो हमने पहले सीखा है उसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट अप्लाई करके जहाँ भी ज़रूरत हो। और ये क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में, ट्रेनिंग में एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एंड इट हेल्प हाउ वी अडेप्ट, यानी कि हम किस तरह अडेप्ट करते हैं चीज़ों को और किस तरह इसको अप्लाई करते हैं और किस तरह हमारा वर्क होता है, इसमें देखा जाता है। इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स वगैरह देखते हैं, किस तरह ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन इनहेंस लर्निंग और परफॉर्मेंस इन अनदर, यानी कि कोई एक चीज़ जो आपने एक सिचुएशन में सीखी है वो आपके दूसरी चीज़ में क्या करेगी, इन्हेंस करेंगी, काम आएगी। इसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, नोइंग स्पेनिश हेल्प इन लर्निंग इटालियन बिकॉज बोथ शेयर सिमिलर ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में सीखने में हेल्प हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसका ग्रामर सेम है और वोकैबुलरी सेम है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जा रही है, हेल्प मिल रही है। यानी कि आपने एक जगह पढ़ा, वो क्या होगा, दूसरी किसी और चीज़ को सीखने में पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र। लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेयर विथ परफॉर्मेंस इन अनदर, यानी कि आपने जो एक जगह जो चीज़ सीखी है वो आपको दूसरी जगह कोई नई चीज़ सीखने में नेगेटिव इफेक्ट करेगी, आपको उसमें मुश्किल होगी। ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ए पर्सन यूज्ड टू ड्राइविंग मैनुअल कार में इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक कार ड्यू टू इनग्रेन्ड हैबिट्स, यानी कि एक इंसान है जो मैनुअल कार, यानी कि जिस तरह हमारी नॉर्मल कार होती है मैनुअल, वो चला रहा है। अब कुछ दिनों के बाद अगर वो ऑटोमेटिक कार लेता है तो उसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा कि किस तरह चलाई जाए, क्योंकि वो मैनुअल कार यूज़ करने वाला है। इसलिए उसको क्या होगी, जो पहले जो उसने मैनुअल कार सीखी है वो ऑटोमेटिक कार के उसमें कुछ भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो ये क्या है, एक नेगेटिव ट्रांसफ़र है, जिसमें आपका पहला सीखा हुआ बाद के सीखे हुए में नेगेटिव इफेक्ट डालना, ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है। तो नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो यानी कि कुछ भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ज़ीरो ट्रांसफ़र अकर व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन हैज़ नो इम्पैक्ट positive or negative on performance in another situation. In other words, the knowledge or skill gained to not help or hinder the new task, यानी कि जो आपने पहले सीखा है वो आपके ना तो बाद के काम सीखने में ना तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा और ना ही नेगेटिव, यानी कि कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, डजेंट इफेक्ट एनीथिंग। तो यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा पहले से दूसरे की तरफ। इसे क्या कहते हैं, ज़ीरो ट्रांसफ़र। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है लेकिन और आपको स्विमिंग भी अच्छा आता है, लेकिन मैथमेटिक्स आपको स्विमिंग में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। और जैसे कि और क्या होता है कि आपको पीरियडिक टेबल पूरा याद है लेकिन ये आपको गिटार बजाने में हेल्प नहीं करेगा। इस तरह ज़ीरो ट्रांसफ़र, एक चीज़ से दूसरी सिचुएशन में जाने के लिए आपको जो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ज़ीरो रहेगा, तो इसको कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। इसे लैटरल ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र अकर व्हेन लर्निंग इज़ transferred across different subject or context at the same level of complexity or development, यानी कि जो भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होता है वो सेम लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपको कम, जहाँ आप कम सीखे वो आपको बड़ी जगह बड़े सिचुएशन पे काम नहीं आएगा, बल्कि जो आप यहाँ सीख रहे हैं, एक स्टेज पे जो सीख रहे हैं, आपको वही लेवल पे वो जो चीज़ आपने सीखी है वो हेल्प करेगी। ये हॉरिजॉन्टली होगा, यानी कि एक ही लेवल में, एक ही कॉम्प्लेक्सिटी में अगर वो प्रॉब्लम यूज़ हो रही है तो तभी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र यूज़ होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं।
अप्लाइंग मैथमेटिकल ग्राफिक स्किल्स इन साइंस एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैथमेटिकल जो भी आपको ग्राफिक स्किल्स है आप क्या करेंगे साइंस के इसमें भी एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो टैलेंट है एक हॉरिजॉन्टल वे में एक सेम लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है। यूजिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव स्किल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टेक्स्ट, यानी कि आप जो आपकी समझने की रीडिंग की सलाहियत है उसको क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है वो एक लेवल में ही ट्रांसफ़र हो रही है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रही है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रही है, यानी कि एक लेवल में जा रही है। इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफ़र, यानी कि ये वर्टिकली ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर जो भी आपकी स्किल नॉलेज होगी, रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर लर्निंग एट लोअर लेवल और foundation concept is necessary before progressing to more complex or advanced learning in the same domains, यानी कि जो आपने आपके लोअर लेवल पे जो भी स्किल्स नॉलेज क्या गेन किया है वो क्या होगी, वर्टिकल लेवल पे हायर लेवल पे आपको यूज़ होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आपने प्राइमरी नर्सरी में अल्फ़ाबेट्स जो भी सीखे होंगे, आपको हायर क्लासेस में जाके आप इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके सेंटेंस वर्ड्स फॉर्म करेंगे और इस तरह रीडिंग करेंगे, आंसर्स ऐसे, ये सब क्या है लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है। तो ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफ़र है। इसके और एग्जाम्पल्स भी आपको मैं आगे देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग एडिशन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको सिर्फ एडिशन करना आया है और आप क्या कर रहे हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है लोअर से हायर लेवल में। नेक्स्ट देखिए, नोइंग न्यूटन्स लॉ अप्लाइंग देम इन काइनेमेटिक्स, यानी कि आपको न्यूटन का जो लॉ मालूम हो गया है, आप उसे क्या करें काइनेमेटिक्स में इसको अप्लाई करके आपका जो भी प्रॉब्लम है कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रास्पिंग बेसिक ग्रामर रूल्स राइटिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे, यानी कि बेसिक रूल ग्रामर के आप पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए, अब वो उसको क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्प से आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसे बना रहे हैं। ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल जो एक ही लेवल में ट्रांसफ़र होगा, वर्टिकल जो लोअर से हायर लेवल की तरफ ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। Sequential transfer refers to the step-by-step progression in learning where earlier knowledge or skill are prerequisites for learning something more advanced. In other words, learning is transferred in a sequence and each step built on the previous one. यानी कि सीक्वेंशियल लर्निंग में क्या होगा, यहाँ पर जो आप कुछ सीख रहे हैं ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव होगा। यहाँ पर वर्टिकल लर्निंग भी नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल लर्निंग भी नहीं होगी, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग क्रिएट करता जाएगा और कभी कभी इसमें एडवांस भी हो सकता है। तो चलिए नीचे देखते हैं। इट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल बिकॉज यू मस्ट लर्न ए बिफोर यू कैन लर्न बी, यानी कि सीक्वेंशियल लर्निंग में क्या होगा, जब तक आप फर्स्ट स्टेप पार नहीं करेंगे तब तक आपको सेकंड स्टेप पे आप नहीं जा सकते। जैसे कि आपको बी पढ़ने से पहले ए पढ़ना होता है, तो ये क्या है, एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो होता है इसे क्या कहते हैं हम, सीक्वेंशियल लर्निंग। आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं, चलो। मास्टरिंग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे, यानी कि आपको सेंटेंस में मास्टरिंग हासिल हो गई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी हेल्प से राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे, इसकी हेल्प से आप क्या करें, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन वर्टिकल में क्या हो रहा था, जहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स सीख के सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे थे, ये वर्टिकल था जिसमें लोअर टू हायर जा रहा था, और जो हॉरिजॉन्टल था उसमें सेम लेवल और सीक्वेंशियल में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आज का वीडियो यहीं होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।